यार बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज़। वो कहते हैं कि जी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और होता भी है। लेकिन भैया पहला दिन का खेल देखने के बाद जो पाकिस्तान इंग्लैंड का आज टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई हेडिंगली लीड्स पे, पहला दिन के खेल के बाद मैं कह सकता हूँ कि यार पाकिस्तान के लिए तो टाई टाई फिश हो गया ये टेस्ट मैच। इसलिए क्योंकि अनदर बैटिंग कोलैप्स और मजाक बन के रह गया अब ये। मतलब हर वक्त हमारी बैटिंग कोलैप्स मतलब कोलैप्स हो जाती है। आज भी जो है अच्छा खासा मतलब इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग कराई। मतलब बॉल सीम कर रहा था, निप कर रहा था, वॉबल कर रहा था, उसके बावजूद भी दो जल्दी विकटें भी गिरी। उसके बावजूद भी एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, लकी पार्टनरशिप हुई, जो भी आप कहें। लेकिन मतलब एक स्टेज पे 97 पे से दो विकटें हमारी गिरी हुई थी, ठीक है। बारिश हुई, शॉर्ट एंड फर्स्ट सेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वी वर इन अ गुड पोजीशन आफ्टर बीइंग पुट इनटू बैट इन कंडीशंस विच वर कंड्यूसिव टू द बॉलर। उसके बाद क्या होता है जी, मतलब 74 रन्स पे हमारी 8 विकटें गिर जाती है। आखिरी 5 विकटें हमारी 21 रन पे गिर जाती है। वही कहानी पुरानी यार, वही हम जो देखते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। मतलब मुझे नहीं समझ में आता यार, इनको क्या स्टेरॉयड इंजेक्शन देने पड़ेंगे हमारे बैट्समैनों को, कि मतलब बार बार उसी तरह कोलैप्स कर रहे हैं, बार बार उसी तरह कोलैप्स कर रहे हैं। डिफरेंट कोचेस के अंडर उसी तरह कोलैप्स कर रहे हैं, डिफरेंट कैप्टन्स के अंडर उसी तरह कोलैप्स कर रहे हैं। मतलब एक लिमिट हो चुकी है। वेस्ट इंडीज़ में भी यही हमने देखा, वहाँ एक टेस्ट हम जीत गए, चलो स्पिन पिच थी, हमने उसका फ़ायदा उठाया, हम जीत गए। वहाँ पर साजिद खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन दिस हैज़ बीन हैपनिंग सो रेगुलरली नाउ दैट हैज़ बिकम, इट्स लाइक इवन पाकिस्तान इज़ 200 for 1, तो आप बस बैठ के सोच रहे होते हैं हाँ यार अब कोलैप्स कब आने वाला है, ये देखना है बस। तो ये हाल हो चुका है हमारी टीम का, इतना फ्रीक्वेंटली हम कोलैप्स कर रहे हैं एंड देयर इज नो प्लॉजिबल रीज़न फॉर दैट कोलैप्स। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा भी नहीं कि यार कोई अनप्लेबल डिलीवरीज की। मतलब ऑली रॉबिन्सन 5 विकटें, जॉस टंग 5 विकटें, मतलब यार हम तो ऐसे कहे गिफ्ट करते हैं विकेट्स बॉलर्स को उठा के। सीधी सी बात, अच्छी बॉलिंग की दोनों ने, उसमें कोई शक नहीं, ओली रॉबिन्सन ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन इट्स ऑल केस ऑफ व्हेन यू आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, इट्स ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ यार एंड द एबिलिटी टू अडॉप्ट। देखें अब्दुल्ला शफीक खेला ना वो भी, और बहुत अच्छा खेला वो। मतलब सम ऑफ हिज स्ट्रोक्स वर लाइक आउटस्टैंडिंग यार। मतलब एक प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन के जो स्ट्रोक्स होते हैं, क्या खूबसूरत ड्राइव्स उसने खेले हैं। मतलब आज कवर ड्राइव्स और बॉलर्स बैक ड्राइव, मतलब मज़ा आया देख कर यार उसकी बैटिंग को। पर वो बेचारा हाफ सेंचुरी करके, उसको गेंद अच्छी पड़ी, ऑली रॉबिन्सन ने उसको एंगल से बिल्ड किया। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार देखें बात वही होती है कि जब आपके पास अच्छा कीपर हो जैसे जेबी स्मिथ है, अब यू ऑलवेज हैव द एडवांटेज कि ऑली रॉबिन्सन जैसा बॉलर है, वो जब चाहे अपनी पेस कट कर सकता है, कीपर को ऊपर बुला लेता है टू पुट प्रेशर ऑन द बैट्समैन, के बैट्समैन क्रीज से बाहर नहीं निकल सकता बैट्समैन। क्योंकि जब बॉल थोड़ी बहुत मूव कर रही होती है, सीम कर रही होती है, बॉबल कर रही होती है, तो बैट्समैन ऑलवेज प्रेफर टू स्टैंड आउटसाइड द क्रीज एंड प्ले। दे लाइक टू टेक 1 or 2 steps फॉरवर्ड टू कट द मतलब मूवमेंट। अब जब ऑली रॉबिन्सन ने मतलब उसको जेमी स्मिथ को ऊपर कर दिया, तो फिर कुछ रह ही नहीं गया, फिर आप बाहर ही नहीं निकल सकते। उसी चक्रों में अब्दुल्ला शफीक बोल्ड हो गया। बट अब्दुल्ला शफीक वॉज दी वन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स इन द पाकिस्तान, मतलब जो आज पाकिस्तान खेला है, ठीक है ना। इमाम उल हक ने भी 40-44 किए, लेकिन नॉट नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। मतलब जितनी एजेस उसकी गई है स्लिप से, और जिस तरह से वो मतलब कैसे बोलते हैं बार बार बीट हो रहा था, और जो उसके एक दो अच्छे शॉट्स खेला वो जाफरी आर्चर पे, लेकिन अदरवाइज ही वॉज प्रिटी स्ट्रीकी। मतलब अ प्लेयर हु हैज़ प्लेड सो मच टेस्ट क्रिकेट, आफ्टर दैट वही है। मतलब आप देखें बार बार वही चीज़ देखें। जिस तरह आउट हुआ, वाइट बॉल थी यार, उसको चेस कर रहा है, मतलब फजूल का शॉट खेल रहा है, वो सीधे चली गई मतलब स्लिप में। तो बात वही है कि कब सीखेंगे हमारे बैट्समैन यार। मतलब सलमान यागा का जो रन ऑफ पोअर फॉर्म है वो ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है यार। आज फिर बोल्ड हो गए वो, जॉश टंग ने उसको बोल्ड कर दिया। और वही कि यार ऐसी कोई गेंद नहीं कि जिस पर आप कहें कि यार बंदा मतलब एक जाफा थी और ऑल एंड्स अप बीटअप, कुछ नहीं, लाइन ही गलत खेल रहे, तो फिर आप बोल्ड ही होना है आपने। तो आप अच्छा, ये सलमान यादव को आज कप्तान वैसे बनाया था, पता ही है अब आपको कि बाबर आजम नहीं खेल रहे, तो सलमान यादव को जो है वो कप्तान बना दीजिए। सलमान यादव पहले टेस्ट पे अपनी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन यार मेच्योरिटी नज़र नहीं आती इस टीम के अंदर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब बैटिंग में अच्छा खासा खेले हुए लोग, ये कोई बच्चे नहीं है सिवाय एक अजान ओवैस के जो कम खेला है। मतलब बाकी अच्छा खासा खेले हुए यार, मतलब अब्बास ले लो, ये अपना खुर्रम शहजाद ले लो, अली उस्मान और आज़ान, ये दो प्लेयर्स हैं जो कम खेले में। बाकी सब अच्छा खासा खेले। इमाम उल हक ले लें आप, अब्दुल्ला शफीक ले लें, समली आगा ले लें, रिजवान रिजवान क्या मतलब बैटिंग, क्या वो समझ रहा है यार। ये कोई गली कुचे की क्रिकेट हो रही है। मतलब वही आड़े तिरछे शॉट आते ही जो है वो मतलब फास्ट बॉलर को स्वीप कर रहे हैं भाई, वो बॉल खड़ी हो गई, वो जाके थर्ड मैन पे लकी था कि उसको रन हो गया। दिस इज़ द एग्जाम्पल यू आर सेटिंग फॉर द अदर बैट्समैन इन द ड्रेसिंग रूम,
कि आप जब इस किस्म को शॉट खेलेंगे तो आने वाले बैट्समैन है उनकी तो वैसी ही हवा निकल जाएगी कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या पता नहीं पिच कर रही है। नथिंग यार। यू अब्दुल्ला शफीक ने बताया कैसे आप एस्ट्यूट तरीके से बॉल को छोड़ के, ठीक है थोड़ा बहुत बीट होंगे, आप ज़रूर बीट होंगे, कोई नहीं मैं कह रहा बीट होंगे, लेकिन उसने बताया कि आप थोड़ा पेशेंस अपने आप को अप्लाई करेंगे ऐसी पिच पे, कैसा खेलना है आपको। और पिच में लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग देव इंग्लिश कंडीशन में आप खेलेंगे तो यार आप एक्सपेक्ट ही करेंगे कि बॉल थोड़ा वॉबल करेगा, निबल करेगा, ये सब तो है ना यार, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसी पिच तो नहीं थी जिसपे आप 171 पे ऑल आउट हो जाए, आपकी आखिरी 5 विकेटें जो है वो सिर्फ 21 रन पे गिरे, या आपकी मतलब 8 विकेटें जो धड़ धड़ करके जो है वो एकदम से 74 रन पे अपना कैसे बोलते हैं गिर जाए। ये तो ऐसी विकेट पिच तो नहीं थी। अब आप देखें ना कि वही सऊद वाज बैक इन द टीम, नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, ठीक। उसके बाद जैसे ही वो सऊद और अब्दुल्ला शफीक आउट हुए क्विक सक्सेशन में, उसके बाद जो है जॉश टंग ने एक ही ओवर में 2 विकेटें ले गया। वो अपना कैसे बोलते हैं अली उस्मान आती पहली गेंद पे मतलब लाइक बिफोर, तो यू नो आई इस लाइक साइक, पता नहीं क्या मसला है इनका, मेंटल इशू है क्या है कि मतलब ये बैटिंग तो संभल के नहीं दे रही है हमारी भाई, सब कुछ करके देख लिया लेकिन बैटिंग नहीं संभल के देती। बस एक बंदा अपने रन्स करता है, इमाम उल्लाह अपने रन्स करता है, 30-40 करेगा, 50 कर देगा, उसका ख़त्म। यू कैन एक्सपेक्ट कि अब सेकंड इनिंग्स में फेल होना है, कर ले तो बोनस से पासिंग कर। फिर बॉलिंग का वही मसला है यार, बॉलिंग में मतलब अगर ऐसी पिच भी, पाकिस्तान प्लेड ए टोटल ऑफ 48 ओवर्स, ठीक है 48.1 ओवर्स। इंग्लैंड हैव ऑलरेडी प्लेड अराउंड 25 ओवर्स, दे आर 2 विकेट्स डाउन, दे आर जस्ट 59 रन अवे फ्रॉम पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स टोटल, ठीक। ठीक है कंडीशंस थोड़े इंप्रूव हुए, बाद में जब धूप निकली रही थी थोड़े कंडीशंस इंप्रूव हुए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप वर्ल्ड क्लास बॉलर है भैया, अगर आप क्वालिटी बॉलर है, आपके पास गुर है बॉलिंग का, आपके थोड़ी पेस है, तो इंग्लैंड में तो ऐसे कंडीशंस में जैसे ये हेडिंगली पे है इस वक्त, जैसे आज हमने पहले दिन देखा, वो भैया यह इन कंडीशंस में तो कहीं ना कहीं बॉलर को हमेशा हर गेंद पे उम्मीद होती है कि यार मुझे विकेट मिलेगी, बॉल ये कट कर देगा, ये वॉबल कर देगा, ये कुछ करेगा, हर हर मतलब बॉलर को उम्मीद होती है जो क्वालिटी बॉलर है। ये कंडीशंस ऐसी होती हैं, ये कंडीशन ऐसी नहीं है कि एक 200 की पार्टनरशिप लग गई तो आप सो जाओ, बॉलर सो जाए कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, ये यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। बट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बैटिंग ट्रैक। जितने अभी तक चौके मार चुका है, मतलब जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने चौके मारे हैं, या जिस तरह से इंग्लैंड ने अब तक जो है मतलब बैटिंग की है कि एक ओवर में जैसे मोहम्मद अली को आती 3 चौके लगा दिए उसने, एमोलियो गेन है, खैर वो उसी ओवर में आउट भी हो गया, लेकिन जिस तरह जो रूट बैटिंग कर रहा है, जिस तरह से उसने डकेट ने बैटिंग की, या इसने अपना जॉर्डन कॉक्स बैटिंग कर रहा है, जितने चौके ये लगा रहे हैं, जितने फ्रीक्वेंटली बाउंड्रीज ये मार रहे हैं, इट शोज दैट इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक। इट्स जस्ट अबाउट अप्लाइंग योरसेल्फ, दैट्स ऑल, एंड पिकिंग द राइट बॉल टू प्ले अ शॉट। हमारे बॉलर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, चाहे आप खुर्रम शहजाद ले लो, चाहे आप अब्बास ले लो, चाहे आप अब्बा और ये मोहम्मद अली ले लो, दे आर स्किलफुल बॉलर्स, लेकिन द प्रॉब्लम विद देम इज लैक ऑफ पेस। Secondly, when you talk about lack of pace, it means that when the ball gets older and older, ये ड्यूक बॉल जैसी है, ये पुरानी होती जाएगी, ये मतलब मसला करेगी फिर बॉलर के लिए, फिर बॉलर को वहाँ पर ज़ोर की ज़रूरत पड़ती है, बॉलर को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि वो बॉल को के साथ कुछ कर पाए, वो है इनमें है नहीं, सीधी सी बात है। अब्बास इज़ अ गुड बॉलर, नो वन इज सेइंग इज नॉट अ गुड बॉलर, इन कंडीशंस का वो बहुत अच्छा बॉलर है, अच्छी उसने बॉलिंग भी आज की, ही वॉज अ बिट अनलकी ऑल्सो। जैसे एमोलियो गे का जो पहला आउट था, जो रिव्यू लिया उसने फिर और बच गया उसके ऊपर, आई मीन दैट वाज लाइक, ठीक है गेंद थोड़ी सी, आई थिंक इट वाज नॉट इवन आउटसाइड द लेग स्टम्प, लाइन पे थी, और जिस तरह से मतलब स्टम्प्स को वो हिट कर रही थी, एम्पायर ने अगर पहले आउट दिया होता तो वो आउट ही होता, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं, रिव्यू के रूल्स ऐसे हैं कि वो बच गया। लेकिन अब बात बोल्ड वेल, नो वन इज सेइंग ही डिडंट बोल्ड वेल, लेकिन वो थ्रस्ट नहीं है यार, थ्रस्ट चाहिए आपको फास्ट बॉलर के अंदर, जो थ्रस्ट होता था फास्ट बॉलर्स का, थ्रस्ट चाहिए आपको। वॉट डज थ्रस्ट मीन? इट मीन्स बेसिकली ऑन पिचेस लाइक दिस यू हैव द एबिलिटी टू टेक 2-3 विकेट्स इन क्विक सक्सेशन, लाइक जॉश टंग डिड इन द एंड, कि उसने रैपअप कर दिया पास की इनिंग्स को 5 विकेटें लेकर, या 1 विकेट ली, उसका 4 विकेटें उसने बाद में ली, जिस तरह ओली रॉबिन्सन ने शुरू में ही मतलब विकेट्स ली। ओली रॉबिन्सन वो बॉलर है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी जून में खेला, 2 साल बाद इसको वापस बुलाया टीम में, टेस्ट टीम में बुलाया था, और इसने पहले ओवर में 3 विकेटें ले ली थी, मतलब इसने 7 विकेटें ली अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आफ्टर दैट ही हैड अ नी, इसका कुछ सोरनेस थी, सेकंड टेस्ट ये नहीं खेल पाया, तीसरे टेस्ट में ये फिट था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर पिच जो थी वो बड़ी ही मतलब गर्मी थी और पिच बहुत फ्लैट थी, तो दे डिसाइड अगेंस्ट प्लेइंग हिम, ठीक है।
टू कि ये फर्दर इंजरी नहीं हो जाए। और उनको ये था ब्रेंडन मैकलम को और इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट को कि ये इसकी फिटनेस इतनी नहीं है कि ये हैंडल कर पाएगा इस लोड को। हम क्या करते हैं, अब वो क्या हुआ कि वो वापस अब फिट आया, उसने आते ही मतलब पाकिस्तान को दे झटके पे झटके दिए। हम क्या करते हैं, बाबर आजम, सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम को जब सेकंड टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उंगली पे चोट लग चुकी थी, उसका पहली हिस्ट्री जो है उसकी, मतलब फिंगर इंजरी जब भी उसको होती है वो लंबा फिर वो आउट होता है, ठीक है। जब उसको चोट लग चुकी थी, किस बुखरात ने कहा था कि भाई आप उसको जो है काउंटी का जो एक मतलब उसमें से प्रैक्टिस ही करनी थी ना आपने। किसने कहा आपसे कि बाबर को भेजो भाई बैटिंग करने के लिए उस मैच में, उस वो 3 डे मैच में? क्या बाबर को आप कंप्लीट रेस्ट नहीं करा सकते थे कि वो रिकवर कर जाता? हुआ क्या कि वो मैच खेला, उसको अब होता है यार, एक 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 प्लेयर जो होता है ना, एक खास करके बैट्समैन, उसको एक चोट लगी हुई हो या उसको अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, तो वो साइकोलॉजिकली भी कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि अगर वो उंगली पे ना भी लगे तो वो समझते हैं कि कुछ हो रहा है हमारे साथ। वही बाबर के साथ हुआ है, वही बाबर के साथ हुआ। उसने 1-2 बॉलें खेली, हल्का सा आके लगा होगा, वो बिल्कुल ही उसकी इंजरी जो है और उसके लिए ख़राब बन गई। तो क्या जरूरत थी भाई उसको वो मैच खिलाने की? मुझे बता दें क्या जरूरत थी उसको बैटिंग करने की उस मैच में? चलो आप मतलब फील्डिंग भी करने की जरूरत नहीं थी वैसे, टू माई माइंड यू शुड जस्ट रेस्टेड इन द डस्ट। लेकिन यही चीज़ है ना भाई, हम अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट हम नहीं कर पाते हैं। और फिर प्लेयर्स तो हमारे माशाल्लाह से जो है जिस क्वालिटी के वो सबके सामने है। आज जिस तरह से इंग्लैंड ने डोमिनेट किया हमें टोटली वन साइड करके, और आगे पता नहीं सेकंड डे पे क्या होगा। अगर शुरू में कल सुबह में अगर कोई वेदर चेंज होता है, कुछ कमाल दिखाते अब्बास और मोहम्मद अली वगैरह, तो अलग बात है, क्योंकि खेला भी हम 3 पेस बॉलर रहे। इंग्लैंड हैव गॉन 4 पेस बॉलर, वी आर प्लेइंग 3 पेस बॉलर, हम 7 बैट्समैन खिला रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी हम बैटिंग कोलैप्सेस नहीं रोक पाते हैं। तो कल अगर सुबह कुछ कर पाते हैं हमारे बॉलर्स तो ठीक है, वरना देन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग मतलब विपिंग ऑन द फील्ड, क्योंकि ये पिच तो अगर मतलब और बेहतर होती जाएगी बैटिंग के लिए, और उसके बाद जो है फिर वो वही होगा, लंबी फर्स्ट इनिंग्स लीड लेगा इंग्लैंड। उसके बाद हम सेकंड टाइम बैटिंग करने आएंगे, हम अंडर प्रेशर होंगे और 1-2 पार्टनरशिप होंगी, लेकिन उसके बाद हम हार देंगे टेस्ट मैच, जैसे एक स्क्रिप्ट चलता है। क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस की एक्सप्लॉइट करना, यूटिलाइज करना, जाहिर सी बात है कि वो इंग्लैंड के बॉलर्स को ज़्यादा बेहतर आता है, क्योंकि मतलब हमारे पास वो क्वालिटी के बॉलर्स तो है नहीं कि आप बोले यार ये इतनी क्वालिटी के बॉलर्स हैं कि इनको कहीं खिला दो, किस पिच पे खिला दो। जैसे एक वक्त में है, उसने सौरव गंगुली ने या जयसूर्या ने कहा था कि वसीम अकरम, उसने कहा पिच कैसी है, तो उसने कहा यार पिच से क्या फ़र्क पड़ता है, वसीम अकरम ने कहा कहीं भी खिला दोगे, यू विल डू मैजिक विद द बॉल। That quality is not there anymore in the Pakistan team, unfortunately, because of our poor policies, poor governance. But England today blew us away. एमिलियो गे जो के साइड मैच में डक्स पे आउट हुआ, आज उसने ऐसे 2-3 शॉट्स खेलने करम शजाद को, मतलब यार हम खुद कॉन्फिडेंस दिलाते हैं प्लेयर को, क्योंकि कंसिस्टेंट लाइन नहीं है, कंसिस्टेंट लेंथ नहीं है। अब खुर्रम शहजाद लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग किए जा रहा है राउंड द विकेट, और एक ही एंगल से कर रहा है, अंदर लेके आ रहा है गेंद को, ठीक है। अबे भैया तुम जब तक ये गेंद बाहर एक नहीं निकालोगे, या तुम्हें ये एबिलिटी नहीं है कि तुम आउटसाइड स्विंग कर सकते हो, वॉबल करा सकते हो बॉल को, तुम कैसे आउट करोगे? क्योंकि बैट्समैन को पता चल गया कि ये गेंद ने अंदर ही आना है, और ना तुम्हारी इतनी पेस है कि तुमने पेस पे उसको बीट करना है। उसी चक्कर में रन भी आपने कंसिडर, मोहम्मद अली विकेट तो उसने ली, लेकिन अगर आप 7 रन के एवरेज से आप टोटल डिफेंड कर रहे हो 170 का, और उसमें अगर आप 7 रन के एवरेज से रन दे रहे हो, चौके खाए जा रहे हो, तो फिर दैट मीन्स यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन योर बॉलिंग। सीधी सी बात है यार, फिर आप कंसिस्टेंसी नहीं है ना आपकी बॉलिंग में, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें यार इन बॉलर से? वो जो हम जीते हैं टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी, उसमें भी स्पिनर्स नहीं जिताए ना हमें। वही साजिद खान ने 8 विकेटें ली मैच में, अली उस्मान ने विकेटें ली, हम जीत गए वो मैच। वो स्पिनर अगर विकेट नहीं लेते हम शायद वो भी नहीं जीतते। हमारे पेस अटैक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हो तो बोलो, बॉल मतलब जो बैटिंग की कोलैप्स है ये तो कमाल है यार, मेरी तो बिल्कुल मत्थे नहीं पड़ता कि इतने डाटा जमा करते हैं, इतने सारे कोचेस साथ घूम रहे हैं, इतना सारा जो है एआई से हम टीमें सेलेक्ट कर रहे हैं बकौल आकिब जावेद के, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये हम नहीं अब तक सॉर्ट आउट कर पाए हैं कि हमारी बैटिंग कोलैप्सेस क्यों होती है ऐसे, चाहे फर्स्ट इनिंग चाहे सेकंड इनिंग। इट एक स्ट्रिंग ऑफ वो लगा हुआ है। मैंने किसी टीम के साथ ऐसा नहीं होता देखा यार कि ऐसे फ्रीक्वेंटली बैटिंग कोलैप्सेस हो। इट जस्ट शोज कि यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ से रिकनसाइल नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये छोटा, ये आपको बड़ा जिगरा चाहिए टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए भाई, फिर जाके बंदा सक्सेसफुल होता है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसे नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा शुरू में ही, टाइट फिश ही लग रहा है भाई, आप क्या कर सकते हैं, टाइट फिश पे ही कर चलो।
क्योंकि अब जो रूट जैसा प्लेयर, जॉर्डन कॉक्स तो अच्छा खेल रहा है, लेकिन जो रूट जैसा प्लेयर जो कि यानी कि मतलब मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट बैट्समैन इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, वो बख्शने वाला है आपको इस पिच पे। ओ हो, आप बस आउट कर दें कल उसको, अब्बास साहब आप भी आउट कर सकते हैं उसको, अब्बास या मोहम्मदी जैसे भी वो आउट करो बस उसको। अगर वो आउट नहीं हुआ कल जल्दी तो भैया तैयारी कर लो कि वो लंबी आपको उसको देगा फिर 100 रन पे 150 रन पे, ये मैं आपको भी लिख के दे देता हूँ। तो एनीवे, poor start from Pakistan, but it's the first day of the test. लेकिन we could have done much better today if we had applied, if we had batted with more patience, application and with a big heart. सीधी सी बात है यार। एंड बोल्ड बॉलर्स को हमारे कल अपने जो है ना अपना गेम अप करना पड़ेगा, अगर उन्होंने मतलब बुरी तरह नहीं हारना ये टेस्ट मैच। तो एनीवे हारेंगे तो सही, लेकिन बुरी तरह नहीं हारना। तो एनीवे टेक केयर, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़ जी।